नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ आप सभी के समक्ष हिंदी के बारे में और हिंदी दिवस के बारे में। ये हिंदी दिवस राष्ट्रीय स्तर की हिंदी दिवस नहीं है या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है। आज मैं जिस हिंदी दिवस की बात कर रहा हूँ वो वैश्विक स्तर पर है और आज हम विश्व हिंदी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। इसकी शुरुआत की यदि मैं कहूँ तो 1975 में कभी एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था जो कि नागपुर में। वहाँ पर हिंदी को वैश्विक मंच देने की स्थापना की गई थी और उस स्थापना के पश्चात और उस अथक परिश्रम के पश्चात जब साल 2006 आया, तब हमने इसे प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सबसे पहले हमें समझने होगा कि क्या हिंदी को सिर्फ ऐसे वैश्विक स्तर पर एक दिवस के रूप में स्थापित कर देने से हिंदी की अस्मिता जो है वो वापस लौट के आएगी या फिर हिंदी की अस्मिता बढ़ जाएगी? नहीं। हिंदी में जब तक शोध कार्य नहीं होंगे, जब तक वो आम संपर्क भाषा के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त नहीं करेगी पूरे भारत में, पूरे विश्व में, विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग पटलों पर, तब तक हम हिंदी को एक विश्व हिंदी दिवस के रूप में, बस एक दिवस के रूप में ही मनाते रह जाएंगे। तो बस आज मैं यहाँ पे विश्व पुस्तक मेले में खड़ा होकर विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एक प्रार्थना है आप सभी से कि कम से कम उनकी जिनकी मातृभाषा हिंदी है या फिर उनकी जिनकी जन्म की भाषा हिंदी है, जिनकी भाषा की उत्पत्ति भी हिंदी से हुई है, अवधी की बात कर ले, भोजपुरी की बात कर ले, इन सब की हिंदी से काफ़ी मिलती जुलती है। उन्हें कम से कम अपनी कोई एक रचना जो है वो हिंदी में करनी चाहिए। वो अपना कोई एक पुस्तक जो है वो हिंदी में लिखे। कारण ये है कि किसी भी भाषा की जो है अस्मिता बढ़ती है उसके साहित्य से, और हिंदी साहित्य में जब तक उत्थान कार्य नहीं होगा तब तक हिंदी का विकास एक भाषा के रूप में कदापि नहीं हो पाएगा। और हम बस इसे 10 जनवरी को कुछ भूले बिसरे दिनों के रूप में याद करके रह जाएंगे कि हाँ, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है। खैर, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप दिल्ली में हैं तो जरूर आए। हमारा विश्व पुस्तक मेले में स्टॉल संख्या है W45 और हम यहाँ पर अपनी किताबों के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।